अनुपम वर्मा JRF क्वालिफाइड आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे YouTube चैनल योगेश्वरम योग पे। आज का लेक्चर सभी योग के स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो कृपया आज के लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ लाइक करें। हम कर रहे थे योग दर्शन व्यासभास सहित। इसमें हमने 5 वृत्तियों के बारे में देखा था, प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा और स्मृति। आगे हम देखेंगे कि इन 5 वृत्तियों के निरोध के उपाय क्या बतलाते हैं। तो अगला श्लोक में, श्लोक नंबर 12 में महर्षि पतंजलि कहते हैं कि अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोधः, अर्थात कि इन 5 वृत्तियों के निरोध का उपाय वो अभ्यास तथा वैराग्य को बतला रहे हैं। कहते हैं कि अभ्यास और वैराग्य से उनका निरोध किया जा सकता है। किनका? उन 5 वृत्तियों का। महर्षि कहते हैं, महर्षि वेदव्यास कहते हैं कि इन वृत्तियों के निरोध का उपाय क्या है। अब वृत्तियां तो 5 बता दी, अब बता रहे हैं कि इन 5 वृत्तियों के निरोध का उपाय क्या है। तो कह रहे हैं कि अभ्यास और वैराग्य के द्वारा इनका निरोध किया जा सकता है। अब कह रहे हैं कि चित्त नामक जो नदी है, चित्त क्या है? एक नदी की तरह है जो निरंतर बहती रहती है। तो चित्त नामक नदी दोनों दिशाओं में बहती है। चित्त एक ऐसी नदी है जो एक दिशा में नहीं बल्कि दोनों दिशाओं में बहती है। कौन सी 2 दिशाओं में बहती है वो आगे देखते हैं। कह रहे हैं कि यह कल्याण की ओर भी बहती है और पाप की ओर भी बहती है। चित्त जो है वो हमारा मित्र भी है, हमारा शत्रु भी है। ऐसा भगवद गीता में बतलाया गया है कि हम स्वयं अपने मित्र हैं और स्वयं अपने शत्रु हैं। अगर हम अपना उद्धार करना चाहते हैं, अपना कल्याण चाहते हैं तो हम अपने मित्र हैं, लेकिन अगर हम अपने आप को अधोगति में डालते हैं तो हम अपने शत्रु हैं। इसी प्रकार यहाँ भी कह रहे हैं कि चित्त जो है वो कल्याण की ओर भी बहता है तथा पाप की ओर भी बहता है। जो विवेक विषय रूप निम्न मार्ग से जाता है और कैवल्य रूप उच्च भूमि तक बहती है, उसको क्या कहा गया है? उसको कल्याण वहा कहा गया है। वैसे चित्त को कल्याण वहा कहा गया है कि जो विवेक विषय रूप जो निम्न मार्ग से जाती है, लेकिन वो कैवल्य रूप उच्च मार्ग तक, उच्च भूमि तक पहुंच जाती है, तो उसको कल्याण वहा कहा है। और दूसरी ओर जो बहती है उसको अविवेक विषय रूप निम्न मार्ग से जाती है। पहली तो बताया कि विवेक विषय रूप, दूसरी क्या बता रहे हैं कि अविवेक विषय रूप निम्न मार्ग से जाती है और संसार प्रागभार तक बहती है, यानी कि सांसारिक विषयों तक बहती है। वह पाप वहा है। इनमें वैराग्य द्वारा विषय स्तोत्र मंद या कम हो जाता है। अगर हम इस नदी में वैराग्य करें, यानी कि अपने चित्त में वैराग्य की उत्पत्ति करें, वैराग्य का अभ्यास करें, तो वैराग्य के द्वारा जो विषय स्तोत्र जो मंद या कम उसको हम कर सकते हैं। यानी नदी की जो धारा जो बह रही है विषयों के तरफ, या तो हम इसको रोक सकते हैं या फिर हम इसको कम कर सकते हैं। जैसे नदी पे बांध बनाने से क्या होता है, उस पानी को हम रोक सकते हैं या उस फ्लो को हम कम कर सकते हैं। ठीक इसी प्रकार जो बांध है, इस चित्त रूपी नदी का जो बांध है वो वैराग्य है। तो वैराग्य के द्वारा हम इस जो चित्त जो है विषयों की ओर बह रहा है, चित्त रूपी नदी विषयों की ओर बह रही है, तो इस पे वैराग्य के द्वारा बांध बना करके हम उसकी गति को धीमा कर सकते हैं या रोक सकते हैं। फिर कह रहे हैं कि विवेक दर्शन के अभ्यास द्वारा विवेक स्रोत उद्घाटित होता है। इस प्रकार चित्तवृत्ति निरोध इन दोनों के अधीन माना गया है। पहले क्या कह रहे हैं कि वैराग्य द्वारा क्या होता है, जो विषय स्रोत है, यानी कि विषयों की तरफ जो हमारा चित्त भाग रहा है उसको मंद या कम किया जा सकता है। और विवेक दर्शन करके अभ्यास द्वारा, विवेक दर्शन के अभ्यास द्वारा किस चीज़ का अभ्यास करना है? विवेक दर्शन, आत्मदर्शन का अभ्यास के द्वारा विवेक स्रोत उद्घाटित होता है, यानी कि जो बुद्धि रूपी जो नदी है जो कि हमें कल्याण मार्ग की ओर ले जाती है, उसकी धारा प्रकट होती है, वो उद्घाटित होती है। तो इस प्रकार चित्तवृत्ति निरोध जो है इन दोनों के ही अधीन कहा गया है
कि चित्तवृत्ति निरोध करने के ये 2 उपाय हैं, अभ्यास तथा वैराग्य। अब टीकाकार जो है महर्षि हरिहरानंद जी वो कहते हैं कि अभ्यास और वैराग्य मोक्ष साधन के साधारणतम उपाय माने गए हैं। मोक्ष साधन यानी कि मोक्ष को प्राप्त करने के जो साधन हैं उनका सिंपल सा जो उपाय है वो अभ्यास तथा वैराग्य है। अभ्यास और वैराग्य के द्वारा कोई भी मनुष्य, कोई भी साधक मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। अन्य सब इसके अंतर्गत ही आते हैं। बाकी जितनी भी चीज़ें हैं वो सब अभ्यास और वैराग्य के अंदर ही आ जाते हैं। योग के ये 2 तत्व गीता में भी प्रतिपादित किए गए हैं। जैसे कि गीता में क्या कहा है, अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। ठीक है, अभ्यास और वैराग्य के द्वारा जो है वो मन को, बलवान मन को वश में किया जा सकता है, ऐसा श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है। आगे कहते हैं कि मुख्य होने के कारण विवेक दर्शन के अभ्यास का ही उल्लेख भाष्यकार ने किया है। विवेक दर्शन ही क्या है, मुख्य है, वही हमारा लक्ष्य है। इसीलिए जो महर्षि व्यास हैं उन्होंने विवेक दर्शन के अभ्यास का ही उल्लेख किया है कि विवेक दर्शन के लिए भी हमें, आत्मदर्शन के लिए भी अभ्यास करते रहना है, तभी हमें आत्मदर्शन की प्राप्ति होगी। परंतु साधन सहित समाधि ही अभ्यास का विषय होती है। अभ्यास का विषय आखिर क्या है, तो साधन सहित समाधि यानी कि वैसी समाधि जिसमें हम साधनों के द्वारा चले। साधन क्या है, योग जो है वो समाधि की प्राप्ति में एक साधन है, तो उसके लिए भी हमें अभ्यास करना ज़रूरी है। इसीलिए कह रहे हैं कि साधन सहित समाधि ही अभ्यास का विषय होती है। अब हम कहते हैं योगाभ्यास। योगाभ्यास क्यों कहते हैं, क्योंकि योग क्या है, समाधि की प्राप्ति का एक साधन है और हम उस योग को बार बार अभ्यास करते हुए दृढ़ करते हैं, तभी वो हमें मोक्ष की प्राप्ति करवाता है, वो हमें हमारे गंतव्य तक पहुंचाता है। फिर आगे कह रहे हैं कि जितना अभ्यास किया जाएगा उतना ही फल प्राप्त होगा। अगर हमने कम अभ्यास किया है, थोड़ा अभ्यास किया है, तो थोड़ा ही फल मिलेगा। अगर हमारा अभ्यास दृढ़ है और एक दीर्घ काल तक है तो हमें उसका फल अधिक मिलेगा। तो इसीलिए जितना अभ्यास किया जा रहा है उसका उतना ही फल मिलेगा। मार्ग की दुर्गमता देखकर निराश नहीं होना चाहिए, यथासाध्य यत्न करते रहना चाहिए। इसीलिए कह रहे हैं कि अगर मार्ग जो है दुर्गम है, यानी कि हमारा जो मार्ग है, हमारा जो लक्ष्य है, वहाँ तक पहुँचने में मार्ग में बहुत सारी बाधाएं आती है, तो उन जो भी बाधाएं आ रही है, जो भी दुर्गमता आ रही है, उनको देख करके निराश नहीं होना चाहिए और लगातार अभ्यास करते रहना चाहिए। यत्न के द्वारा ही, अभ्यास के द्वारा ही हम अपने लक्ष्य तक पहुँच पाते हैं। फिर आगे कह रहे हैं टीकाकार की अनेक व्यक्ति साधन की कठिनाई को देख करके और दुर्गम प्रकृति को अधीन न कर सकने के कारण ईश्वर के द्वारा नियोजित होकर के प्रवृत्ति मार्ग पर चल रहे हैं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अभ्यास नहीं कर पाते, वैराग्य नहीं कर पाते। जो प्रकृति है, प्रकृति में जो सत्व रज तम ये 3 गुण हैं, ये अपने अधीन नहीं कर पा रहे हैं। विषयों में वो लगाए जा रहे हैं, अपने चित्त के द्वारा, अपनी इंद्रियों के द्वारा विषयों में बार बार लगाए जा रहे हैं। तो वो उनको क्या लग रहा है कि ये साधन जो है वो आसान नहीं है, बहुत ही दुर्गम है। तो वो क्या करते हैं, वो ईश्वर प्राणिधान की तरफ जाते हैं, ईश्वर के सानिध्य में जाते हैं। तो कह रहे हैं कि ईश्वर के द्वारा नियोजित होकर के प्रवृत्ति मार्ग पर चल रहे हैं। ऐसा तत्व स्थिर कर मन को आश्वासन देने की चेष्टा करते हैं कि मैं ईश्वर के लिए कार्य कर रहा हूँ, ईश्वर तत्व से युक्त होकर के कार्य कर रहा हूँ, ईश्वर प्राणिधान के द्वारा मैं मोक्ष को प्राप्त कर सकूँगा। तो इस प्रकार से आश्वासन देते हैं अपने आप को। किंतु कह रहे हैं कि ईश्वर के द्वारा हो या जिस किसी भी प्रकार से हो, पापाभ्यास करने पर उसका फल पाप का ही भोगना पड़ेगा। अगर हम पाप का अभ्यास करेंगे तो उसका फल क्या मिलेगा, पाप रूपी फल मिलेगा। अगर हम पुण्य का अभ्यास करेंगे, मोक्ष का अभ्यास करेंगे, तो हमें वही प्राप्त होगा। तो इसीलिए जिस किसी चीज़ का भी अभ्यास किया जाता है उसका फल वही प्राप्त होता है।
तो यहाँ पे कह रहे हैं कि कल्याण करने पर सुखमय फल होता है और पाप करने पर पाप रूपी फल मिलता है। तो ये बात ध्यान में रखना ज़रूरी है कि हमारा अभ्यास कैसा हो, पुण्य हो या पाप युक्त हो। तो पक्षांतर में यह भी सोचना चाहिए कि ईश्वर द्वारा नियुक्त होकर के समस्त कार्य कर रहा हूँ। अब जो मनुष्य जो ईश्वर प्राणिधान के द्वारा जो मोक्ष की प्राप्ति करना चाहता है, जो ईश्वर के अधीन होकर के मोक्ष को प्राप्त करना चाहता है, तो उसको वो ये भाव अपने मन में रखता है, ये भाव अपने मन में रखना चाहिए कि ईश्वर द्वारा नियुक्त होकर के ही वो समस्त कार्य को कर रहा है। ईश्वर जो भी कार्य कर रहा है वो ईश्वर के लिए कर रहा है, ईश्वर प्राप्ति के लिए कर रहा है, निष्काम भाव से कर रहा है। यह भाव भी अभ्यासनीय ही है, क्योंकि अगर हम ये भाव का अभ्यास नहीं करेंगे तो भी हम मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर सकेंगे। ईश्वर प्राणिधान के लिए भी ये जो दूसरा मार्ग है ईश्वर प्राणिधान, इसके लिए भी हमें अभ्यास ही करना है। निरंतर अभ्यास के द्वारा ही हम ये भाव अपने अंदर प्रकट कर सकते हैं कि मैं जो भी कर रहा हूँ वो ईश्वर के लिए कर रहा हूँ, ईश्वर के मार्ग पे चल रहा हूँ या चल रही हूँ और निष्काम भाव से कार्य कर रही हूँ। इसके लिए भी अभ्यास करना अति आवश्यक है। प्रत्येक कर्म में इस प्रकार सोचने से यह उक्ति यथार्थ और कल्याणकारक होती है। क्या कह रहे हैं कि प्रत्येक कार्य में, प्रत्येक विषय में हम जो भी कार्य कर रहे हैं, हर चीज़ में हमें ये सोचना ज़रूरी है। अगर हम ईश्वर प्राणिधान कर रहे हैं तो खाते वक्त, सोते वक्त, चलते वक्त, बोलते वक्त निरंतर हमें ये प्रयास करते रहना है कि मैं जो भी कार्य कर रही हूँ वो ईश्वर के लिए कर रही हूँ, वो निष्काम भाव से कर रही हूँ। इसका अभ्यास करना ज़रूरी है, तभी ईश्वर प्राणिधान की प्राप्ति होगी। आगे सूत्र नंबर 13 कह रहे हैं तत्र स्थितौ यत्नोऽभ्यासः, अर्थात कि उन दोनों में, किन दोनों में, अभ्यास और वैराग्य में स्थिति विषयक यत्न का नाम अभ्यास है। अभ्यास क्या है? अभ्यास किसे कहा गया है? अभ्यास और वैराग्य में स्थिति विषयक यत्न करते रहना, कि हमारी जो स्थिति है उस स्थिति को प्राप्त करने के लिए, या फिर जो योग की स्थिति है, जो समाधि की स्थिति है, उस स्थिति को प्राप्त करने के लिए निरंतर यत्न करना ज़रूरी है। अगर हम किसी एग्ज़ाम ही अगर हमें देना है, किसी एग्ज़ाम को पास करना है, तो हम क्या करते हैं? हम उस पढ़ाई करते हैं, हम यत्न करते हैं। एक बार फेल हो गए तो हम उसे छोड़ते नहीं, हम दोबारा उस चीज़ को करते हैं। कहाँ पे क्या कमी रह गई ये सोच करके हम दोबारा से प्रयास करते हैं, दोबारा से यत्न करते हैं। तो इसको क्या कहा गया है? इसी यत्न को, इसी प्रयास को ही अभ्यास कहा गया है कि तत्र स्थितौ यत्नोऽभ्यास। उस स्थिति को प्राप्त करने के लिए जो यत्न किया जाता है वो अभ्यास है। किस स्थिति को? कैवल्य की स्थिति को, समाधि की स्थिति को प्राप्त करने के लिए जो यत्न किया जा रहा है उसको ही अभ्यास कह रहे हैं। महर्षि व्यास कहते हैं कि अवृत्तिक यानी कि वृत्ति शून्य चित्त की प्रशांत वाहिता अर्थात निरोध के प्रवाह का नाम ही स्थिति है। स्थिति किसे कहा गया है? किस प्रकार की स्थिति को प्राप्त करना है हमें? तो कह रहे हैं कि प्रशांत वाहिता स्थिति को प्राप्त करना है। प्रशांत वाहिता क्या है? जब हमारा चित्त है जो विचार शून्य हो जाए, वृत्ति शून्य हो जाए, तो वो उसको प्रशांत वाहिता कहा गया है। कि जो नदी जो बह रही है उसको शांत करना है, यानी कि प्रशांत करना है। बहते हुए वृत्तियों को, बहते हुए चित्त को, जो वृत्तियों की ओर बह रही है उसको शांत करना प्रशांत वाहिता है। तो उस कह रहे हैं कि वृत्ति शून्य चित्त की प्रशांत वाहिता यानी कि निरोध के प्रवाह का नाम ही क्या है? स्थिति है। उसी स्थिति के लिए जो प्रयत्न या वीर्य या उत्साह अर्थात उसी स्थिति के संपादन करने की इच्छा से उसके साधन का जो बार बार अनुष्ठान किया जाता है उसको अभ्यास कहा जा रहा है। महर्षि व्यास कहते हैं कि जिस स्थिति को प्राप्त करना है उस स्थिति को प्राप्त करने के लिए जो हम वीर दिखा रहे हैं, जो हम उत्साह दिखा रहे हैं,
उसी स्थिति के संपादन करने की इच्छा से उसके साधन का जो बार बार अनुष्ठान करना है किसी आसन में हमें स्थिति प्राप्त करने के लिए। जैसे पद्मासन की स्थिति प्राप्त करने के लिए हम पद्मासन का बार बार अभ्यास कर रहे हैं, तो वो क्या है, यत्न कर रहे हैं हम, तो उसको अभ्यास कहा गया है। आगे टीकाकार कहते हैं कि निरुद्ध अवस्था अथवा सर्ववृत्ति निरोध के प्रवाह का नाम क्या है, प्रशांत वाहिता है। जब चित्त की सारी वृत्तियों का जब निरोध हो जाता है तो उसको प्रशांत वाहिता कहा गया है। वही चित्त की चरम स्थिति है। कौन चित्त की चरम स्थिति है? चित्त की प्रशांत वाहिता ही चित्त की चरम स्थिति माना गया है। अन्य स्थैर्य गौण स्थिति, बाकी अन्य जो स्थिति है यानी कि जब चित्त की वृत्तियों का निरोध नहीं हुआ, वो जो स्थिति है उसको गौण स्थिति माना गया है, उसको प्रशांत वाहिता नहीं माना गया है और वो कैवल्य मार्ग में उपयुक्त नहीं है। साधन के उत्कर्ष से स्थिति का भी उत्कर्ष अवश्य ही होता है। प्रशांत वाहिता पर ध्यान रखकर जो साधक जैसी स्थिति को प्राप्त करते हैं उसी को उदित रखने के लिए यत्न का नाम अभ्यास है। अब हमें चित्त को शांत करने के लिए हम जो भी अभ्यास करते हैं उसके लिए जो यत्न किया जा रहा है उसको अभ्यास कह रहे हैं। जितने उत्साह और वीर से कोई साधक यत्न करेगा वह उतनी ही जल्दी अभ्यास में दृढ़ता प्राप्त कर लेगा। क्या कह रहे हैं कि हम कितनी जल्दी हम किसी चीज़ का अभ्यास कर पाते हैं, अभ्यास में दृढ़ता प्राप्त कर सकते हैं। तो उसके लिए कह रहे हैं कि जितना ज़्यादा हम उत्साह रखेंगे अपने मन में, जितनी ज़्यादा श्रद्धा रखेंगे अपने मन में, उतनी ही जल्दी हम उस अभ्यास को दृढ़ कर पाएंगे। तो श्रुति क्या कहती है, नायमात्मा बलहीनेन लभ्यतो न च प्रसादात् तपसो वाप्यलंघितात् एतैरूपायर्यतते यस्तु विद्वान् तस्यैष आत्मा विशते ब्रह्मधाम। ये मुंडक उपनिषद का श्लोक है। अर्थात क्या कह रहे हैं कि आत्म साक्षात्कारोपयोगी वीर से शून्य व्यक्ति इस आत्मा को प्राप्त नहीं कर सकता। कौन प्राप्त नहीं कर सकता? जो वीर शून्य है, जो उत्साह शून्य है, जिसके अंदर श्रद्धा नहीं है, वो आत्म रूपी साक्षात्कार नहीं कर सकता। प्रमाद के वश रहने पर तथा प्रकृति संन्यासहीन शब्दाश्रित ज्ञान के द्वारा भी आत्मा को प्राप्त नहीं किया जा सकता। अगर कोई मनुष्य जो है वो प्रमादी है, आलस्य कर रहा है या प्रकृति संन्यासहीन है, यानी कि प्रकृति के गुणों में वैराग्य नहीं है, जिसको शब्दाश्रित ज्ञान के द्वारा भी आत्मा को प्राप्त नहीं किया जा सकता। यानी कि सिर्फ हम सुन करके सिर्फ श्रवण करके आत्मा को प्राप्त नहीं कर सकते, सिर्फ मनन करके भी प्राप्त नहीं कर सकते, बल्कि उसका निधिध्यासन करना आवश्यक है। वीर अप्रमाद आदि उपायों से जो चेष्टा करते हैं उनका आत्मा ब्रह्मधाम में प्रविष्ट होता है। किन को ब्रह्म प्राप्ति होती है, किन को आत्म साक्षात्कार की प्राप्ति होती है? जो वीर्यवान है, जो उत्साहवान है, जो अप्रमादी पुरुष है। इस प्रकार वीर और अप्रमाद के उपायों के द्वारा जो चेष्टा करता है उसको ब्रह्म की प्राप्ति होती है, उसको परम धाम की प्राप्ति होती है। आगे सूत्र नंबर 14 में देखते हैं। महर्षि पतंजलि कह रहे हैं कि स तु दीर्घ काल नैरंतर्य सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि ही। अब हम उस अभ्यास को दृढ़ कैसे कर सकते हैं उसके बारे में बता रहे हैं कि वही अभ्यास बहुत समय तक निरंतर तथा अत्यंत आदर के साथ आसेवित होने से वो अभ्यास क्या होता है, दृढ़ हो जाता है, अर्थात दृढ़ भूमि होता है। महर्षि व्यास इस पे कहते हैं कि दीर्घ काल तक आसेवित करने से, आसेवित यानी कि ग्रहण करने से, दीर्घ काल तक निरंतर आसेवित करने से तथा सत्कार युक्त। अब सत्कार का अर्थ यहाँ पे बता रहे हैं कि सत्कार का अर्थ है तपस्या, ब्रह्मचर्य, विद्या और श्रद्धा पूर्व संपादित करना। तपस्या यानी कि सुख का त्याग, ठीक है। नरम बिस्तर पे सोने से सुख की प्राप्ति होती है, पैरों में
जूते चप्पल डाल करके चलने से सुख की प्राप्ति होती है, आदि जितने भी प्रकार के सुख हैं, ठीक, उन सभी सुखों का त्याग करना ही तपस्या कहा गया है। ब्रह्मचर्य यानी कि ब्रह्म सा आचरण करना, सभी प्रकार के मैथुनों का त्याग करना, सत्य बोलना, लोगों परोपकार करना, अपनी तरह लोगों को समझना, इस प्रकार का आचरण करना क्या है? ब्रह्मचर्य है। विद्या यानी कि ज्ञान की प्राप्ति में आरूढ़ रहना और इन सभी को श्रद्धापूर्वक करना, जो भी कार्य कर रहे हैं वो उत्साह और श्रद्धापूर्वक करना, तो इसको क्या कहा गया है? सत्कार कहा गया है। इन चारों का पालन करना ही सत्कार है। तो जो दीर्घ काल तक आसेवित, निरंतर आसेवित तथा सत्कार पूर्वक आसेवित होने से उस अभ्यास को सत्कारवान कहा जाता है एवं वह अभ्यास दृढ़ भूमि होता है। इस प्रकार से अगर हम किसी भी अभ्यास को करते हैं, एक लंबे समय तक उत्साह से और सत्कार से करते हैं, तो वो अभ्यास दृढ़ हो जाता है। दृढ़ हो जाने का मतलब कि अब हमें उसमें चेष्टा करने की आवश्यकता नहीं पड़ रही है, अब हमें उस पर ज़ोर देने की आवश्यकता नहीं पड़ रही है, अब हम जो है उसके अनुकूल हो चुके हैं उस अभ्यास के, तो वो अभ्यास क्या है? दृढ़ हो गया। दृढ़ यानी कि अब दोबारा से वो अभ्यास टूट नहीं सकता। अगर कोई मनुष्य सुबह उठने का अभ्यास करता है, एक लंबे समय तक सुबह उठने का अभ्यास करता है, तो एक समय ऐसा आएगा कि अब उसे प्रयत्न करने की ज़रूरत नहीं है, वो आराम से उस समय उसकी नींद खुल जाएगी। या जैसे कि हमारे दिमाग में एक क्लॉक फिक्स होता है, हमें बस अभ्यास की ज़रूरत होती है। जैसे कि हमने एक समय बना लिया कि इस समय में हमें भोजन करना है, तो धीरे धीरे उस समय में भोजन करने के बाद क्या होता है हम अभ्यासित हो जाते हैं और उसी समय में हमें भूख लगना शुरू हो जाता है। इस प्रकार से अगर हम किसी भी कार्य को एक लंबे समय तक श्रद्धापूर्वक करते हैं तो वो अभ्यास दृढ़ हो जाता है। अब इस पर टीकाकार कहते हैं कि निरंतर अर्थात प्रत्याहिक अथवा कर सकने पर प्रत्येक क्षण का जो स्थैर्याभ्यास है तथा जो अभ्यास उसके विपरीत अस्थैर्याभ्यास के द्वारा अंतरित या भंग नहीं होता, वही निरंतर अभ्यास है। मतलब कि हम जिस कार्य को कर रहे हैं वो कंटिन्यू है, वो भंग नहीं हो रहा है, उसमें किसी तरह की रुकावट नहीं आ रही है, उसी को क्या कहा गया है? निरंतर अभ्यास कहा गया है। आगे कह रहे हैं कि तपस्या यानी कि जो विषय सुख है उनका त्याग। शास्त्र में कहा है सुख त्यागे तपो योगम सर्व त्यागे समापनम, अर्थात कि जो सुख है, सुख का त्याग करना तप कहा गया है, और सर्व त्याग यानी कि सभी चीज़ों का त्याग करना ही योग कहा गया है। विद्या क्या है? तत्व ज्ञान। तत्व ज्ञान ही विद्या है, ना कि नॉर्मल सांसारिक नॉलेज जो है उसको विद्या नहीं, बल्कि तत्व ज्ञान को विद्या कहा गया है। तपस्या आदि पूर्वक अभ्यास करते रहने पर यह अभ्यास यथार्थ सत्कार पूर्वक ही किया जा सकता है, यह सुनिश्चित होता है। क्या कह रहे हैं? तपस्या और विद्या के द्वारा तपस्या आदि पूर्व अभ्यास करते रहने पर अभ्यास क्या होता है? सत्कार पूर्वक किया जाता है, अभ्यास सत्कार पूर्वक सेवित होता है। इस प्रकार अभ्यास करते रहने से यह दृढ़ और अपराजेय हो जाता है। अब यहाँ पे जो शब्द कह रहे हैं कि अपराजेय, अगर हम किसी चीज़ का अभ्यास करते हैं तो धीरे धीरे जब उसमें दृढ़ता आ जाती है तो वो अपराजय हो जाता है, वो किसी भी प्रकार से किसी भी रूप से वो पराजय नहीं हो सकता उस चीज़ में। जैसे कि हम कोई खेल खेलते हैं, चेस खेल रहे हैं, बैडमिंटन खेल रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, कोई भी गेम खेल रहे हैं, तो धीरे धीरे हम क्या करते हैं? प्रैक्टिस करते हैं, उस चीज़ का अभ्यास करते हैं। अभ्यास करते करते वो क्या होता है? दृढ़ हो जाता है। अब दृढ़ होने के बाद वो उस अभ्यास में एक्सपर्ट हो गया, तो क्या अब उस प्लेयर को हराया जा सकता है? अगर जिस प्लेयर का अभ्यास बिल्कुल दृढ़ है, प्रैक्टिस उसकी बिल्कुल वो एक्सपर्ट हो चुका है, तो वो उस चीज़ में अपराजय हो जाता है। ऐसे काफ़ी एग्जाम्पल्स हमने अपने लाइफ में देखे हैं, तो इसीलिए कहा गया है कि जो अभ्यास दृढ़ होता है वो अभ्यास अपराजय हो जाता है, यानी कि उसमें उसको पराजित नहीं किया जा सकता।
अब श्रुति में कहा गया है कि यदैव विद्या करोति श्रद्धयोपनिषदा तदेव वीर्यवत्तरम्भ भवति। जो युक्ति युक्त ज्ञान से, श्रद्धा से तथा सार युक्त शास्त्र ज्ञान के साथ अर्थात वास्तविक प्रणाली से किया जाता है वही अधिकतर वीर्यवान होता है। वीर्यवान कौन है? जो युक्ति युक्त ज्ञान से कर रहा है किसी कार्य को, श्रद्धा तथा सार युक्त शास्त्र ज्ञान के साथ कर रहा है, अर्थात वास्तविक प्रणाली में जिसको जैसा करना चाहिए उसी प्रकार से वो उस कार्य को कर रहा है, उसको वीर्यवान कहा गया है। आगे श्लोक नंबर 15 में देखते हैं। श्लोक नंबर 15 में वैराग्य के बारे में, अभी तक तो अभ्यास के बारे में बात हुई कि अभ्यास क्या है, कैसे किया जाता है। अब वैराग्य के बारे में बता रहे हैं। कह रहे हैं कि दृष्टानुशविक विषय वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम। दृष्ट और आनुशविक विषय में वितृष्ण चित्त का जो वशीकार ज्ञान है वही वैराग्य है। दो चीज़ें बताई जा रही है कि दृष्ट और आनुशविक, देखे और सुनी हुई चीज़। तो इस पे महर्षि व्यास कहते हैं कि दृष्ट विषय क्या है? जैसे कि स्त्री पुत्र हो गए, अन्न धन ऐश्वर्य आदि, ये चीज़ें क्या है? ये दृष्ट विषय हैं, यानी कि हमारे जाने हुए, हमारे देखे हुए विषय हैं। तथा स्वर्ग, विदेह भाव या प्रकृति लय आदि जो विषय हैं वो क्या है? आनुषविक है, यानी सुने हुई चीज़ें हैं। स्वर्ग के बारे में हमने सुना है, हमने अपनी आंखों से देखा नहीं है। इसी प्रकार से विदेह योगियों के बारे में या प्रकृति लय योगियों के बारे में हमने सुना है, हमने देखा नहीं है, हमने महसूस नहीं किया है। तो ये हो गए आनुषविक विषय। तो इन दोनों विषयों, दृष्ट और आनुषविक विषय, इसमें तृष्णा रहित होना, इसमें राग रहित होना वैराग्य कहलाता है। इन सब में वितृष्ण और दिव्य अदिव्य विषयों की उपस्थिति होने पर भी उनमें विषय दोषदर्शी चित्त की प्रसंख्यान की सहायता से जो अनाभोगात्मक हेयोपदेश शून्य वृत्ति या निर्विकल्प बुद्धि विशेष होती है, वही वशीकार संज्ञा या वश में की हुई अपरिवर्तनशील ज्ञानावस्था वैराग्य है। अब क्या कह रहे हैं कि देखी हुई और सुनी हुई जितनी भी वस्तुएं हैं, चाहे वो दिव्य हो या अदिव्य हो, मतलब कि कुछ लौकिक हो, कुछ अलौकिक हो, पारलौकिक हो, तो जो भी विषय हमने देखा, सुना, जाना, उनमें तृष्णा रहित रहना, उसमें राग का न रहना, राग द्वेष। विषय भोगों में जब चित्त अनासक्त हो जाता है, दिव्य या अदिव्य वस्तुओं को भी वो ग्रहण करना नहीं चाहता। हेयोपदेश शून्य वृत्ति, यानी कि जब बुद्धि जो है इन सारे विषयों से निर्लेप हो जाती है, इनमें आसक्त नहीं होती, तो उसको वशीकार संज्ञा नाम दिया गया है। वशीकार यानी कि वश में की हुई अपरिवर्तनशील ज्ञानावस्था, इसको वशीकार संज्ञा को वैराग्य कहा गया है। यानी कि जो वश में की हुई जो बुद्धि है, जो ज्ञान शक्ति है, जो कभी परिवर्तित नहीं हो सकती कि मुझे इन विषयों में नहीं लगना, मुझे दोबारा से इन विषयों का अनुभव नहीं करना, उन विषयों से वैराग्य की जो अवस्था हो जाती है उसको, उन विषयों में अनासक्ति की जो अवस्था हो जाती है उसको वैराग्य कहा है। अब टीकाकार कहते हैं कि विवेक साक्षात्कार और अनाभोग, अनाभोग कहा है कि पूर्ण रूप से विषय में चित्त का रहना अनाभोग है। समाधि के समय क्या होता है कि ध्येय रूप विषय में चित्त जिस भाव में रहता है वो आभोग का उदाहरण है। आभोग यानी कि जब समाधि के समय ध्येय रूप विषय में, यानी कि किसी चीज़ को हम ध्येय बना करके जब हम उस पर ध्यान करते हैं, विषय बना करके चित्त को उस पर केंद्रित करते हैं, तो उस अवस्था को आभोग कहा गया है। और अनाभोग क्या है? इसका जस्ट ऑपोजिट अनाभोग है, यानी कि विक्षेप काल में साधारण क्लेशजनक विषय में चित्त का आभोग रहता है। जब चित्त में जब विक्षेप उत्पन्न होते हैं, चित्त जो है वो वृत्तियों में लिप्त रहता है, तो सांसारिक विषयों की तरफ भागता है जब चित्त, तो उसको आभोग कहा गया है। यानी कि भोगों को एक्सेप्ट करना, भोगों को भोगना,
उसका उल्टा है अनाभोग। अनाभोग यानी कि जब विषयों से तृष्णा खत्म हो जाती है, जब विषयों से राग खत्म हो जाता है, उसको अनाभोग कहा है। जिस विषय में अधिक राग रहता है या इच्छा के कारण जिस विषय पर चित्त को लगाया जाता है, उसी में आभोग होता है। राग हट जाने से चित्त का अनाभोग हो जाता है, अर्थात उस विषय के चित्त का व्यापार निरस्त हो जाता है। जब चित्त को विषयों में लगाया जाता है तो चित्त में उन विषयों को लेकर के राग की उत्पत्ति होती है। तो जिस विषय में राग होता है उस विषय को चित्त का आभोग कहते हैं। और जब वो राग जो है वो हट जाता है उन विषयों से, तो वो चित्त का अनाभोग हो जाता है। उस समय उस विषय का स्मरण या उस विषय में प्रवृत्ति का अभाव हो जाता है। यानी कि उस समय क्या होता है कि चित्त में उन विषयों में प्रवृत्त होने की जो इच्छा होती है वो समाप्त हो जाती है। फिर आगे कह रहे हैं कि वशीकार एक बार में ही सिद्ध नहीं होता। जो वशीकार संज्ञा नाम जो वैराग्य है वो एक बार में सिद्ध नहीं होता। उससे पहले वैराग्य की 3 अवस्थाएं आती है। अब 3 अवस्थाएं कौन कौन सी है? यतमान, व्यतिरेक और एकेंद्रिय। ये 3 वशीकार के पहले की अवस्था है। और चौथी अवस्था क्या है? वशीकार अवस्था है। तो इन चारों को क्या कहा गया है? वैराग्य। लेकिन वैराग्य भी किस प्रकार का? अपर वैराग्य। अपर वैराग्य के अंतर्गत 4 प्रकार के वैराग्य आते हैं: यतमान, व्यतिरेक, एकेंद्रिय तथा वशीकार। अब कह रहे हैं कि इन 3 अवस्थाओं के बाद वशीकार सिद्ध होता है। तो विषयों की ओर इंद्रियों को प्रवृत्त नहीं करूँगा, इस प्रकार की चेष्टा करते रहना यतमान वैराग्य कहलाता है। यतमान वैराग्य क्या कहलाता है? कि जब हम संकल्प लेते हैं कि हमें दोबारा से इस विषय की तरफ अपनी इंद्रियों को नहीं लगाना है, तो वो हो गया यतमान वैराग्य। यतमान वैराग्य स्वल्पाधिक मात्रा में सिद्ध होने पर जब किसी विषय से राग हट जाता है और किसी में क्षीण रहता है, तब व्यतिरेक के साथ अथवा पृथक करके कहीं कहीं वैराग्यावस्था दृढ़ करने की सामर्थ्य उत्पन्न हो जाती है, उसको व्यतिरेक कहा गया है। व्यतिरेक किसको कहते हैं? कि कुछ विषयों में तो हमारा राग जो है हट जाता है, ठीक है, चित्त जो है उन विषयों की तरफ नहीं जाता या बहुत कम जाता, किसी में जाता ही नहीं है या किसी विषयों में कम जाता है। तो ये राग का हट जाना, कहीं कहीं वैराग्य जो है वो दृढ़ हो जाता है, तो उसको क्या कहा है? उसको व्यतिरेक कहा गया है। फिर अभ्यास के द्वारा उसको आयत करने पर जब सभी इंद्रियां बाह्य विषयों से भली भांति निवृत्त हो जाती है, पर उत्सुकता के रूप में मन में कुछ अनुराग अवशिष्ट रहता है, तब उस अवस्था को एकेंद्रिय कहते हैं। एकेंद्रिय वैराग्य कब कहते हैं? जब बाह्य विषयों से जो मन है वो हट जाता है, लेकिन किसी एक चीज़ पर जाकर के स्थित हो जाता है, क्योंकि यह केवल मनोरूप एक ही इंद्रिय में रहता है। बाकी जो हमारी 5 इंद्रियां हैं वो विषयों को ग्रहण नहीं करना चाह रही, लेकिन मन जो है वो सिर्फ एक इंद्रिय यानी कि मन रूपी जो इंद्रिय है वो उस विषयों की तरफ प्रवृत्त होने की कोशिश करता है। इसीलिए इसको एक इंद्रिय कहा गया है कि बाकी सारी इंद्रियां जो है उन विषयों में प्रवृत्त नहीं होना चाह रही है, लेकिन केवल मनोरूप एक ही इंद्रिय में वो विषय जो है वो समाहित रहते हैं, इसीलिए एक इंद्रिय विषय कहा है। अब इसके बाद जब जितेंद्रिय योगी को इच्छापूर्वक राग को निवृत्त नहीं करना पड़ता तथा चित्त और सभी इंद्रियां लौकिक तथा पारलौकिक सभी विषयों से अपने आप ही निवृत्त हो जाती है, तब उसे अपर वैराग्य या पूर्णता रूप अर्थात हेयोपादेय या त्याग ग्रहण से शून्य वशीकार वैराग्य कहते हैं। अब क्या हो रहा है कि जितेंद्रिय यानी कि वैसा योगी जिसने अपनी सारी इंद्रियों को अपने वश में कर लिया है, अपनी इंद्रियों के साथ साथ अपने मन को भी वश में कर लिया हो, सभी इंद्रियों को जीत लिया हो, तो उसके बाद जब जितेंद्रिय योगी को इच्छा पूर्वक राग को निवृत्त नहीं करना पड़ता है, अब उसे प्रयास नहीं करना पड़ रहा है विषयों से दूर जाने का,
उन विषयों में राग को हटाने का प्रयास नहीं करना पड़ रहा, बल्कि अपने आप ही क्या हो रही है, विषयों से निवृत्ति हो रही है, विषयों में राग का अभाव हो रहा है। तो उस तरह के वैरागी को यहाँ पे वशीकार कहा है, वशीकार रूपी वैरागी कहा है। अब इस अवस्था में जो विषयों की ओर परम उपेक्षा हो जाती है, वशीकार वैरागी की अवस्था में क्या होती है कि विषयों की तरफ जो है, जो सुनी हुई और देखी हुई विषयों के तरफ चित्त की जो आसक्ति है वो पूर्ण रूप से हट जाती है, परम उपेक्षा हो जाती है विषयों से। तो इसको अपर वैरागी या वशीकार वैरागी कहा है। तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम सूत्र नंबर 16 तत्परम पुरुष ख्यातिर गुणवै तीक्ष्णम, यानी कि जो पर वैराग्य है, वैराग्य का जो दूसरा फॉर्म है वो देखेंगे। तो आज के इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब तथा लाइक करें, और सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन है उस पर प्रेस कर दें ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन इस चैनल से रिलेटेड मिलते रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।